और भूल जाती है कि इनके खुद के नेता 77 के हैं। लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोली मोहतरमा, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। प्रियंका भारती क्या बोलती है, मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है। अरे प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपके जैसी आप जिस जबान का इस्तेमाल करती है मैं उस लेवल पे नहीं आ सकती। माफ कीजिए, मेरे संस्कार सभ्यता मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करूं। मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बीच में चिल्लाना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। नाविका जी प्लीज इनको म्यूट करवा दीजिए ना, आपका है। आप प्रियंका जी आप जब बोल रही थी तो राधिका खेड़ा जी बीच में नहीं बोल रही थी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि रुक जाइए, आप पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। तो मैं उनको राधिका खेड़ा जी, गंदी नाली का कीड़ा, गूंगे तेली, पागल, भस्मासुर, बंदर, वायरस, रेणुका चौधरी ने कहा था, हिटलर, मतलब इतनी लिस्ट है 140 ऐसी गालियां हैं जिनको मैं बोल भी नहीं सकती। लेकिन ये लोग कहेंगे कि ऐसा कहा गया वैसा कहा गया। मैं चैलेंज के साथ कहती हूं, आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी ने ऐसी घटिया स्तर की भाषा नहीं कही। और आप देखिए ना, हर चीज मान लेते हैं, चलिए वो आपका आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। गाली किसके मंच से दी गई? कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से। ठीक ऐसे मंच जिसमें कुछ हफ्ते पहले ना कन्हैया कुमार को चढ़ने की इजाजत दी गई थी, ना पप्पू यादव को। तो सब जानते हैं कि संचालित उन मंच को राहुल गांधी कराते हैं। चलिए राहुल गांधी ने गाली दिलवाई, लेकिन आज आप लोग इस बात से क्यों कतरा रहे, माफी नहीं मांगना चाहते? ये तो बोल सकते हैं कि हमारे मंच पे ऐसे किसी की जगह नहीं है कि किसी को भी गाली दी जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं पवन वर्मा जी जन सुराज के बड़े नेता हैं। पवन वर्मा जी, ये कहाँ आ गए हम? ये कौन सा दौर है राजनीति का? यहाँ हम मुद्दों की बातें नहीं करते। पूरी वोट चोरी यात्रा निकल गई, वोट अधिकार यात्रा निकल गई, 16 दिन की यात्रा हुई, 29 मिनट का भाषण आज प्रधानमंत्री का हुआ, और बीच के 7 दिन, वो 7 दिन जिनमें कोई कुछ कह सकता था लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या ये सन्नाटा बताता है कि हमारी राजनीति कहां पहुंच चुकी? बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं जन स्वराज का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, और हम जब से नई पार्टी और प्रशांत किशोर आए हैं, एक मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं। ये गाली गलौज का जो राजनीति है उससे हम सख्त परहेज करते हैं, और जो आरजेडी और कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, और हम मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक संस्कार और हमारी सभ्य संस्कृति के विपरीत है। और इसमें अगर ऐसा किसी भी पार्टी के मंच से हुआ तो सार्वजनिक स्तर पर इसके लिए माफी मांगना, ये लोगों को आश्वस्त करना कि जिसने गाली दी है उसको अगर पार्टी के हुए तो निष्कासित किया जाएगा। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कानूनी कार्रवाई भी जिन पार्टियों पर ये आरोप लगे हैं उनको खुद करवानी चाहिए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरी बात, मैं 1 मिनट लूंगा क्योंकि मैं आखिरी में बोल रहा हूँ। दूसरी बात, ये स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री को अगर गाली पड़ी है तो उन्हें ठेस लगी है। माँ सबकी पूज्य होती हैं, और उन्होंने इस बात पर आज बोला भी, और बड़े दुख से इस पर उन्होंने अपनी जो वेदना है लोगों के सामने रखी। वो अंडरस्टैंडेबल है, हम समझ सकते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने अपनी निजी माता से अपने भाषण को हटा के करोड़ों माताओं की बात की, जो तपस्या माँ करती हैं, हर माँ की बात की। और उस संदर्भ में मैं उसी स्पष्टता से आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए आज बिहार में
आज 20 साल से तो नीतीश कुमार है, 30 साल से नीतीश लालू है और 11 साल से एनडीए की सरकार है। आप जो बिहार की माएँ हैं, और मैं प्रधानमंत्री की बात को लेके कह रहा हूं, उनकी क्या हालत है उस पर भी कभी मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री थोड़ा सा नजर दौड़ा लें। 1/3 बिहार की जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है। जो 60 साल से उम्र में बड़ी माएँ हैं, उनको अब तक 400 रुपए महीने की पेंशन मिल रही थी। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगा के पालती पोसती हैं। जब स्कूल भेजती हैं तो अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं है। उनकी अगर तबीयत खराब हो तो स्वास्थ्य की जो प्रणाली है वो बिल्कुल चरमरा गई है। और अगर आप ये देखें कि जब उनके अपने लड़के बड़े होते हैं तो नौकरियों के न रहने के वजह वो विवश हो जाते हैं कि दूर दराज प्रदेशों में काम करें, और माएँ रोती हैं कि साल में एक बार भी उनसे मुलाकात हो जाए। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री को जो ठेस लगी है उनकी वेदना तो मैं समझता हूं, पर अगर वो सारी माओं की बात कर रहे थे और मुद्दे की राजनीति भी करना चाहते हैं तो जो बिहार में आज माओं का असल जो परिस्थिति है, जो दयनीय परिस्थिति है, उस पर भी जरा सा कभी सवाल आपका बहुत सही है, सवाल आपका बहुत सही है पवन वर्मा जी। लेकिन जो लोग हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब लेकर चल रहे हैं, जो देश की काया पलट कर देने की बात कर रहे हैं, उन पर आपने टिप्पणी नहीं की, लेकिन जनता कर रही है। राकेश अस्थाना का कानपुर यूपी से सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देकर क्या कांग्रेस ने बिहार चुनाव से पहले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? अश्विनी जी गौर फरमाइएगा। सुरेंद्र कुमार का कैथल हरियाणा से सवाल है, कांग्रेस के पास कोई वाजिब मुद्दा नहीं है तो कांग्रेस मोदी जी की मां को गाली देने पर उतर आई है। प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता देश और विदेश में अपनी मातृभूमि को गाली देते हैं, वो कैसे किसी की मां को सम्मान करेंगे? अब विवेक श्रीवास्तव जी यही सवाल है। आप बिहारियों को गाली देने वाले तो सारे वहां मंच पर थे। क्या कहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में बिहार के बारे में? अब वो वहां पर घूम रहे हैं और अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा। स्टालिन साहब क्या कहते हैं? स्टालिन साहब क्या कहते हैं बिहार के बारे में और यूपी के बारे में? क्या कहा है इन नेताओं ने? वो सब इनवाइटीज थे वहां पर उस स्टेज पर। मैं पूछना चाहती हूं कि आपको प्रधानमंत्री की माताजी की गाली नहीं लगती, आपको बिहारियों को दी हुई गाली नहीं लगती, कौन सा संविधान लेकर घूम रहे हैं आप अपनी जेब में? देखिए, ये फोटो ऑप्स और वीडियो बनाना, भाषण देना, जनता को इमोशनल करना प्राइम मिनिस्टर की पुरानी आदत है। अपनी मां के सामने उनके चरणों को धोना, 10 कैमरों के बीच में रील्स को वायरल करना, दिखाना देखो मैं अपनी मां का कितना प्यारा बेटा हूं, सिर्फ इसलिए कि जनता का। आपने कभी अपनी मां के पैर नहीं धोए? आपने अपनी मां के चरण नहीं धोए कभी? नहीं, कैमरे के लिए नहीं, कैमरे के सामने नहीं, जनता के लिए नहीं। ये मां और बेटा का अपना एक रिश्ता होता है, अपने मोमेंट्स होते हैं। उन्होंने इन रील्स को दिखा करके वोट मांगने की कोशिश की। सार्वजनिक जीवन क्या होता है? सुन लीजिए ना, यहाँ राधिका खेड़ा ने सनातन की बात करी, मां का निधन हो गया, बेटे के बाल वहीं के वहीं है। कई धर्मगुरुओं ने बोला मां रहती नहीं थी। माफ कीजिएगा, आप धर्म गुरु तो कतई नहीं है। बहुत से ऐसे राज्य है जहां पर बालों को कुछ नहीं किया जाता, कहीं की परंपरा होती है, कहीं की नहीं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये देखिए मुद्दा कहां का कहां ले गए। ये कहां ले गए? ये अब ये दिखाने में लगे हुए हैं कि असल में नरेंद्र मोदी ने अपनी मां की उतनी सेवा नहीं की जितनी करनी चाहिए। ये मां को गाली देने पर जो 7 दिन का सन्नाटा है उस पर नहीं बोलेंगे। ये नरेंद्र मोदी किस तरह के पुत्र है उस पर नंबर देने पर उतर आए हैं, जैसे कि कोई नंबर का इंतजार कर रहा है, कोई रिपोर्ट कार्ड का इंतजार कर रहा है। त्रिपाठी जी। नवग्रह जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस गंभीर और संवेदनशील बहस में भी वॉट अबाउटरी हो रही है। यहाँ एक लाइन में क्या होना चाहिए था, आप 7 दिन की बात बार बार कर रही हैं, तो माफी मांगनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि गड़बड़ हो गई। और जिस नौशाद कांग्रेस नेता ने ऑर्गेनाइज किया था उसने खुद माना कि हमारा कार्यकर्ता था, उसको हमने बाद में
मारकर उतारा भी, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं कोई माफी मांगी, तेजस्वी यादव ने कोई माफी नहीं मांगी। कमाल की बात यह है कि जो लोग आज गालियां गिना रहे हैं कि ये होगा ये होगा, ये कहा था, वो क्या वो गाली बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? नविका जी, ये बोलते रहेंगे विवेक जी तो बात नहीं हो सकती, ये आदत खराब है इनकी। नहीं, कम्युनिस्ट होके सनातन धर्म आपको समझा रहे हैं।